डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग मेरे प्यारे साथियों यूनिट नंबर 1 का फिजिक्स में ध्यान रखना, कौन कौन से चैप्टर ध्यान रखना आता है सर? 1 और 2 आता है, और 1 और 2 से इस बार बोर्ड एग्जाम में मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए सर, यूनिट नंबर 1 में 2 चैप्टर आता है, पहला और दूसरा चैप्टर, और दोनों मिलाकर इस बार मेरे प्यारे साथियों 1 अंक का क्वेश्चन आएगा सर, और 3 अंक का क्वेश्चन आएगा सर, और इस बार आएगा सर 5 अंक का क्वेश्चन। ठीक है, दोनों यूनिट मिलाकर ये नंबर आने वाले मेरे प्यारे साथियों। तो आज हम लोग 5 नंबर वाले क्वेश्चन का तो हम लोग पहले ही वीडियो बना दिए हैं। आज हम लोग 1 और 3 अंक वाले क्वेश्चन का वीडियो बना रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो ध्यान रखना, थोड़ा धैर्य बनाकर देखना। मैं आज इतना सारा क्वेश्चन आपके सामने कराऊंगा कि आपका 2026 के बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आने वाला है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, तो मेरे पास एक और मोबाइल है, उस मोबाइल से थोड़ा सा जूम करके यहां से देख रहा हूं मैं। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो 1 अंक वाले क्वेश्चन का पहले बात करें। कितना सर? 1 अंक वाले क्वेश्चन, ये 3 अंक में भी आ सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट मैं शॉर्ट में लिखूंगा क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड का सुविधा नहीं है। आप पहले भी स्क्रीन में देख चुके हैं। अगर आप हमारा हेल्प करना चाहते हैं गुरु दक्षिणा के रूप में, तो आप अपने मन से स्वेच्छा से आप पैसा सेंड कर सकते हैं। स्कैनर आप देखे होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, वैद्युत विभव किसे कहते हैं? क्या सर? वैद्युत विभव किसे कहते हैं? ठीक है, वैद्युत विभव किसे कहते हैं आपको याद रखना। इसका आपको परिभाषा भी याद रखना है, परिभाषा याद रखना है, मात्रक याद रखना है, और साथ में मेरे प्यारे साथियों विमीय सूत्र याद रखना है, और इसका प्रकृति, प्रकृति मतलब सर कौन सा राशि है ये याद रखना है। तो पहला क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, इसी में रेडियो सेट में किस प्रकार का संधारित्र प्रयुक्त किया जाता है? रेडियो सेट में याद रखना, रेडियो सेट में किस प्रकार का संधारित्र प्रयुक्त किया जाता है? ठीक, तो मैं नहीं लिख रहा हूं पूरा, आप लोग क्वेश्चन अपने गाइड से जहां से भी पढ़ते हो, जो मैं बोल रहा हूं उसको भी लिख सकते हो, या आप हमारा पीडीएफ परचेस किए हो तो पीडीएफ में बहुत सारे क्वेश्चन मैं ऐड भी किया हूं। ठीक है, देख सकते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2 बिंदु आवेश, ठीक है, 2 बिंदु आवेश Q1 और क्या है सर? Q2 है। क्या है सर? Q2 है। ठीक, तो उसके बीच लगने वाले बल की प्रकृति लिखिए। उनके बीच लगने वाले क्या सर? बल की प्रकृति लिखिए, बल की प्रकृति लिखिए। तो बहुत बच्चे सोच रहे हैं सर आप तो हिंदी में लिख रहे हो, इंग्लिश मीडियम वाले क्या करें? तो इंग्लिश मीडियम वाले मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो मैं बोल रहा हूं उस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करो, क्या चीज के बारे में बता रहा है, या आप हमारे ऐप में डायरेक्ट हमारा पीडीएफ परचेस कर सकते हो। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ उपलब्ध है। ठीक है, Q1 और Q2 है, तो बल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों Q1 और Q2। ठीक है, और क्या सर? ग्रेटर देन है सर 0। दूसरा क्वेश्चन है सर Q1 Q2 और क्या है सर? लेस देन क्या है सर? 0। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है Q1 प्लस क्या है सर? Q2 बराबर कितना है सर? 0। ये तीनों के लिए आपको ध्यान रखना, आंसर बताना है भाई, बल की प्रकृति निकालना है। ठीक है, आंसर मैं नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूं। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या सर? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या सर? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में फिर से वही चीज सर, मात्रक याद रखना है सर। ठीक है, विमीय सूत्र याद रखना है सर परिभाषा याद रखना है सर, और क्या सर? प्रकृति याद करना। ठीक है भाई, उसके बाद 5वां नंबर देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। 5वां नंबर क्वेश्चन में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखो वही चीज फिर से, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, पहले भी बता चुका हूं, मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए फिर से यही चीज याद करना है, मात्रक। ठीक है, उसके बाद विमीय सूत्र, परिभाषा और प्रकृति, और साथ में इसका एक चीज और याद कर लेना, दिशा। इसकी दिशा किधर होता है सर? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होता है? तो कोई भी पूछे तो हमेशा याद रखना, ऋणात्मक से सर धनात्मक की ओर होता है इसकी दिशा, ये बताने आना चाहिए। ठीक है, 6वां क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आप लोग के सामने लेकर आ रहा है। ठीक है, ये तो बता दिया। उसके बाद हाँ, ये क्वेश्चन, आवेश का क्वांटमीकरण क्या है भाई? आवेश का क्वांटमीकरण क्या है? ठीक है, और वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। आवेश का क्वांटमीकरण याद कर लेना मेरे प्यारे स्टूडेंट। आवेश का क्या है सर? क्वांटमीकरण, क्वांटमीकरण। ठीक है सर, आवेश का क्वांटमीकरण, परिभाषा याद रखना। 7वां क्वेश्चन में याद रखना मेरे प्यारे साथियों, वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, अब वैद्युत फ्लक्स में फिर वही परिभाषा याद रख लेना मेरे,
परिभाषा, परिभाषा के बाद सर मात्रक याद रखना, ठीक है। मात्रक के बाद सर विमी सूत्र याद करना और इसके बाद सर प्रकृति याद कर लेना। क्या सर? प्रकृति, ठीक है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी के सामने लेकर आ रहा है। 8वां क्वेश्चन है क्या सर? रैखिक पृष्ठ, ठीक है। मैं देख रहा हूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं भाई, रैखिक, ठीक है। आवेश घनत्व, आवेश घनत्व, ठीक है। उसके बाद इसी में है सर आयतन, आयतन आवेश घनत्व, और एक होता है सर पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व। सबका मेरे प्यारे स्टूडेंट परिभाषा याद रखना और इसी का याद रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट मात्रक, और एक सूत्र जो होता है सिंपल सा वो याद रख लेना, ठीक है। 8वां नंबर में आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन आप लोग के लिए मेरे प्यारे साथियों बेहतरीन तरीके से बना रहे हैं, ठीक है। पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है और धनात्मक और ऋणात्मक विभव का परिभाषा लिखिए। पृथ्वी का क्या सर? पृथ्वी का विभव, पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। क्या सर? शून्य माना जाता है, शून्य माना जाता है। क्या सर? शून्य माना जाता है। और ऋणात्मक और धनात्मक विभव का क्या सर? परिभाषा बता देना। ऋणात्मक व धनात्मक विभव का क्या सर? परिभाषा बता देना। विभव का परिभाषा लिखिए, ठीक। 10वां क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम की 2 सीमाएं लिखिए। कूलाम नियम की क्या है सर? 2 सीमा, 2 सीमा, 2 सीमाएं लिखने हैं भाई। स्थिर आवेश के लिए सत्य है, ये लिख देना पहला, ठीक है। 11वां नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। 11वां नंबर है सर समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच दूरी कम कर दी जाए तो धारिता का क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। समांतर, समांतर प्लेटों के बीच की दूरी, बीच की दूरी आप लोग लिख सकते हो भाई, बीच की दूरी क्या कर दे सर? कम कर दे। क्या सर? कम कर दे तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? धारिता पर क्या पड़ेगा? ये क्वेश्चन है। समांतर प्लेटों के बीच की दूरी कम कर दी जाए तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये क्वेश्चन है, आप लिख सकते हो, ठीक है। और क्वेश्चन बता दे सर? जी सर। और बता देता हूं 12वां नंबर आप लिख लो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जगह नहीं है मेरे पास इस कारण है, ठीक है। एक और लिख सकते हो, आदर्श वैद्युत द्विध्रुव का आकार कितना होता है? आदर्श वैद्युत द्विध्रुव का आकार कितना होता है? ये लिख सकते हो, आदर्श वैद्युत द्विध्रुव का आकार कितना होता है, ये लिखना, ठीक है। उसके बाद और मैं बता देता हूं सर, इधर मिटा दे। जी सर 13 नंबर ना, 13 नंबर चल रहा है भाई, 13 नंबर, ठीक है। 13 नंबर में लिखो सर, सिर्फ अभी जो वीडियो बना रहा हूं 1 नंबर वाला है, ठीक है। मैं और लेकर आऊंगा 3 अंक वाला, पहले 1 अंक वाला देख लो भाई। 13 नंबर में याद रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या है सर? संधारित्र, या इसी को बोल सकते हैं सर धारिता, ठीक है। सबका ध्यान रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, परिभाषा, मात्रक, ठीक है, विमी सूत्र और प्रकृति, ये आपको याद करना है, ठीक है। पहला 14 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन में याद रख लेना मेरे प्यारे साथियों। मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूं उसको ध्यान सुनना, ठीक है। एक वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षी बिंदु पर विभव का मान कितना होता है, ठीक है। निरक्षी स्थिति में, निरक्षी स्थिति में विभव का मान कितना होता है? ये क्वेश्चन है, विभव का मान कितना होता है? विभव का मान सर कोई नहीं बता सकता सर, कितना होता है? 0 होता है, याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद और क्वेश्चन, इसको आप नोट कर सकते हो मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्योंकि ये बहुत बड़ा लंबा क्वेश्चन है, मैं लिख नहीं पाऊंगा। 15 नंबर में नोट कर सकते हो, क्या एक खोखले गोले की अपेक्षा समान त्रिज्या वाले ठोस गोले को अधिक आवेश दिया जा सकता है जबकि दोनों का विभव क्या है? समान है। मैं रिपीट कर दूं, जी सर, क्या एक खोखले गोले की अपेक्षा समान त्रिज्या वाले ठोस गोले को अधिक आवेश दिया जा सकता है जबकि दोनों का विभव समान है? ये लिख लेना क्वेश्चन, कितना नंबर है? 15 नंबर में। एक क्वेश्चन और नोट कर सकते हो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं अपने पीडीएफ में ऐड किया था। क्या क्वेश्चन है सर? आप ही बता दो, तो बता देते हैं, ठीक है। एक समान रूप से आवेशित किसी गोली चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव का मान कितना होता है? रिपीट कर रहा हूं, एक समान रूप से आवेशित किसी गोली चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव का मान कितना होता है? कितना होता है? इतना बस आपको करना है। कितना सर? लगभग 16 क्वेश्चन आपके सामने मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बता दिया। और कितना अंक वाला बताऊं सर? 1 अंक वाला। कितना? 1 अंक वाला। 1 अंक वाला मेरे प्यारे साथियों, आप जितना पढ़ो उतना ही कम है।
ठीक है, अगर आप अपने पूरा बुक को पढ़ लियो तो अच्छी बात है, लेकिन जितना मैं यहाँ पास क्वेश्चन बताया मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर का है, नवोद का, प्रबोध का, और 5 साल के क्वेश्चन पेपर में यही क्वेश्चन ही ध्यान रखना आपके बोर्ड एग्जाम में आया था। तो इन क्वेश्चन को पहले अच्छे से कर लो मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद आप इधर उधर के क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है, पहले बता रहे हैं। और अगर मेरे प्यारे साथियों आप हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट करो भैया बिना देरी किए। कितना सर? 8103694658, इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप करें सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए करके, हम आपको दे देंगे, ठीक है, पहला चीज। और मेरे प्यारे साथियों आप सभी से ज्यादा निवेदन है, रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो में कमेंट करोगे तो मैं अपने पीडीएफ के बहुत सारे क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना यूट्यूब में फ्री में दूंगा। बस कमेंट करो सर, आप बताओ करके, हम बिल्कुल लेकर आएंगे मेरे प्यारे साथियों। बस आप कमेंट तो करो, जितना ज्यादा आपका कमेंट आएगा हम ध्यान रखना उतना ही ज्यादा आप लोग के लिए फ्री में वीडियो बनाएंगे। और क्वेश्चन ध्यान रखना, हमारे बोर्ड एग्जाम में, हमारे मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में हमारे पीडीएफ से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। मैं पूरा विश्वास और गारंटी के साथ कहता हूं मेरे प्यारे साथियों, इतना विश्वास है मुझे खुद पर, तो आपको भी मेरे ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, ठीक है। विश्वास से ही संबंध बनता है, याद रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। और आप लोग को एक थॉट बता रहा हूं, मन का हारे हार है मेरे प्यारे स्टूडेंट, मन का जीते जीत। अगर आप मन में ठान लिए कि मैं हार गया तो आप हार ही जाओगे, अगर आप मन में ठान लिए कि आप जीत गए तो आप समझो मेरे प्यारे साथियों आप जीत जाओगे, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करना, शेयर करना मेरे प्यारे साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।